तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको इस चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नवाली 1 का ये क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हम लोग 1 से लेकर 3 तक पार्ट 1 वीडियो में पढ़ लिए हैं। अब आज बात करेंगे पार्ट 2 वीडियो, जो कि चौथा नंबर क्वेश्चन लेकर आए हैं। और इसमें बोल रखा आ रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण हो और साइन ए बराबर साइन बी, तो सिद्ध करें कि कोण ए बराबर कोण बी। तो समझिएगा, आपको त्रिभुज लेना है एबीसी, जिसमें कोण ए होगा वो बराबर होगा कोण बी के। तो मान लीजिए कि यह एक त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज। आप इसको मान लीजिए त्रिभुज मान लेते हैं। इसको मान लीजिए ए और इसको मान लेंगे बी। ये दोनों कोण आपस में क्या है बच्चों? तो बराबर बोल रहा है। देखिए तो कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध करना है। तो आपको क्या करना है, इस शीर्ष को मान लीजिए सी। तो ए बी भुजा पर सी डी लंब डालिए। ए बी भुजा पर सी डी लंब, यानी इसको आप डॉट से बोल सकते हो आप, क्योंकि इसको हम लोग अपने खुद से डाले हैं। तो आप इसको मान लेंगे डॉट डॉट बराबर, और इस बिंदु को मान लेंगे डी। तो आप लिखिए चूंकि त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी पर सीडी लंब डाले हैं, सीडी लंब डाले हैं। तो समझिएगा, जब लंब डाले हैं तो क्या बोल रहा है निकालने के लिए? साइन ए। साइन ए, तो साइन ए कहने का मतलब क्या है? आपको इस त्रिभुज में ये ही है, और ध्यान दीजिएगा, तो साइन ए से चलना है। तो समझिएगा, आप कुछ क्षण के लिए भूल जाइए कि ये भी कोई भुजा है, चाहे ये भी कोई कोण है। अगर आप बात करिए एक के सामने वाले भुजा, तो आपको सी और डी है। तो ध्यान दीजिएगा, आप लंब का साइन का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो एक के सामने वाला भुजा क्या है? देखिए, तो इसको ध्यान देंगे तो एक के सामने वाला भुजा सी डी, तो हो जाएगा साइन ए बराबर सी डी। और कर्ण कौन काम करेगा? एसी, तो सी डी बटे एसी। अब इसी प्रकार से आप काम करेंगे साइन बी में। तो साइन बी में कौन चलेंगे? यहां से ना बाबू, आप भूल जाइए कि एसी कोई भुजा है, आप इसको भूल जाना है यहां से यहां तक। तो देखिए, तो अगर बी में चलेंगे तो बी के सामने वाला भुजा क्या कहला जाएगा? लंब। तो लंब कितना करेगा काम? सी डी, और कर्ण बीसी। इसका फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो क्या हो जाएगा समझिएगा, साइन बी बराबर लंब का मान कितना काम करेगा? सी डी, और कर्ण का काम बीसी भुजा काम करेगा, तो बट्टे लिख देंगे बीसी। अब समझिए, आपको इसमें बोला क्या है कि साइन ए बराबर क्या है? साइन बी। तो साइन ए का मान कितना आ गया? सी डी बटे एसी, और साइन बी का मान सी डी बटे बीसी। तो आपको इसको बराबर करना है। लिखिएगा इसको, क्या लिखेंगे? सी डी बटे, आप इसको ऐसे घेर लीजिए, सी डी बटे एसी, सी डी बटे एसी बराबर साइन बी का मान कितना काम करेगा? सी डी बटे बीसी। आप इस सभी को बराबर मान लीजिए के। क्या मान लीजिए? के। और यहां पे ब्रैकेट में लिख दीजिए कि चूंकि के माना है,
के माना है, यानी इस के को हम लोग खुद से मान लिए हैं, और जब बराबर में के मान लिए हैं तो के सबके लिए होगा, यानी सी डी बटे एसी के लिए भी के काम करेगा और सी डी बटे बीसी के लिए भी के काम करेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सी डी बटे एसी और बराबर ले लेंगे के। अगर इसको नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। अब गुना करिए तो हो जाएगा सी डी और ए सी गुने के। अब ध्यान दीजिएगा के गुना में ये नहीं आएगा तो भागा में, तो सी डी बटे के और बराबर ए सी। आप इसको भी मान को अंडरलाइन कर लीजिए, ये आगे आके भविष्य में काम आएगा आपको। अब इसी प्रकार के इसको निकालेंगे सी डी बटे बी सी। लीजिए सी डी बटे बी सी बराबर के बटे 1। अब गुना करिए तो हो जाएगा सी डी बराबर बी सी और गुने के। अब के गुना में ये नहीं आएगा तो भागा में, तो सी डी बटे के और बराबर बी सी। आप इससे भी अंडरलाइन कर लीजिए, ये दोनों बातें आपको भविष्य में काम आएगा। अभी इस दोनों का यूज आगे करेंगे हम लोग, इसको अभी यहाँ पे रहने दीजिए। अब चलिए तो अब इसमें चलेंगे। इसमें दो दो त्रिभुज बन रहा है, एक बन रहा है सी ए डी। लिखिएगा चूंकि त्रिभुज सी ए डी में, तो जब हम लोग सी ए डी में चलेंगे तो ध्यान देना है, सी ए डी में समझिएगा मेरे बात को। सी ए डी में यानी आपको कोण ए से चलना है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आप समझिएगा। ए के सामने भुजा क्या होता है? लंब। तो लंब बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो लंब कितना काम करेगा? देखिए तो ए के सामने भुजा लंब यानी कि सी डी, तो हो जाएगा लंब बराबर फॉर्मूला क्या होता है? सी डी स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर और माइनस आधार के स्क्वायर। अगर हम लोग बात करेंगे, जानना है, अगर हम इसको ऐसे बनाएंगे चित्र को, तो ऐसे बनेगा चित्र, समझिएगा आप लोग। ऐसे बनेगा थोड़ा सा चित्र। आप इसको मान लीजिए सी और ए और इसको मान लीजिए डी, और यहां पे 90 डिग्री है। तो देखिए तो सॉरी यहां पर क्या है? कोण बन रहा है। तो ए के सामने को भुजा क्या कहलाता है? लंब। तो लंब कितना काम करेगा? सी डी। तो सी डी स्क्वायर। कर्ण कितना काम करेगा? ए सी। तो लंब का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे सी डी स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है? ए सी स्क्वायर और माइनस आधार ए डी, तो ए डी स्क्वायर। आप इसको मान लीजिए समीकरण 1। क्या मान लीजिए? समीकरण 1। आप इसको समीकरण 1 मान लो। अब चलेंगे हम लोग पुनः त्रिभुज सी बी डी में, त्रिभुज सी बी डी में अगर हम लोग सीबीडी से हम बात करेंगे तो आपको मिलेगा, देखिए तो सीबीडी में, इसको ध्यान दीजिए। तो लंब कितना काम करेगा? सीडी। तो हो जाएगा सीडी स्क्वायर बराबर कर्ण कितना काम करेगा? बीसी। तो बीसी स्क्वायर और माइनस आधार कितना काम करेगा? डीबी। लिख देंगे डीबी स्क्वायर। इसको मान लीजिए समीकरण 2। क्या मान लेंगे? समीकरण 2। अब देखिए तो समीकरण 1 और 2 देखिए तो सी डी स्क्वायर बराबर है ना,
तो लिखिए समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर समीकरण 1 और 2 से देखिए दोनों आपस में बराबर है, इसको हम लिखेंगे AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर और बराबर समीकरण 2 क्या है, BC स्क्वायर और माइनस DB स्क्वायर। अब समझिएगा थोड़ा सा, आपको बताएं कि किसका काम अभी इसमें है। और जान लीजिए क्या है, AC स्क्वायर ना, तो AC का AC जान लीजिए AC बराबर कितना आ गया, CD बटे के। तो आप AC के जगह पर क्या लिख सकते हैं, CD बटे के। तो लिखिए CD बटे के। अब AC के स्क्वायर है तो CD बटे के भी क्या कर देंगे स्क्वायर और माइनस AD के स्क्वायर और बराबर BC का मान क्या आ गया है, CD बटे के, तो कर देंगे CD बटे के और इसको भी क्या कर देंगे स्क्वायर और माइनस DB के स्क्वायर। आप देखिए दोनों बराबर में तो दोनों कट जाएगा, जब ये दोनों कटेगा तो बचेगा माइनस AD स्क्वायर बराबर माइनस DB स्क्वायर। अब माइनस माइनस भी हो जाएगा खत्म, तो क्या बचेगा AD स्क्वायर बराबर DB स्क्वायर। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या EAD बराबर क्या है DB, तो जब AD बराबर क्या होगा DB तो हम बोलेंगे कि कोण A जो होगा वो बराबर होगा कोण B के। लेंगे सिद्ध हुआ सिद्ध हुआ कोण A बराबर कोण B। प्रूव दैट। ये आपका हो गया चौथे के आंसर। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, और जिनको डाउट लग रहा है कि यहाँ पे मैं दिक्कत हो रहा था, आप कमेंट में अपना रिप्लाई देंगे, हम प्रयास करेंगे उसको देख करके आपको एक और वीडियो में हम अच्छी तरह से इसको समझाएंगे। आप इसको थोड़ा सा उतारिए। चलिए ये रहा आपको 5वां नंबर क्वेश्चन, जो कि दिया क्या है, यदि 15 cot A बराबर 8 तो सिद्ध कीजिए कि sin A बराबर 15/17 एवं sec A बराबर 17/8। यानी आपको उतना सिद्ध करना है। तो ध्यान दीजिएगा जो सिद्ध करना है वो इसको यहां पे हम लिख देते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या दिया है, साइन A बराबर 15/17 एवं सेक A बराबर 17/8। अब इसको सिद्ध करने से पहले आपको एक समकोण त्रिभुज लेना है ऐसे। चलिए आप इसको मान लीजिए B और इसको मान लेते हैं हम C और इसको मान लेते हैं A। आपको इसको मान लीजिए A, यहां पर ही आपको इस बिंदु से चलना है, तो आप थोड़ा सा समझिएगा, दिमाग लगाइएगा। आपको यहां पर दिया क्या है, तो दिया है क्या कि 15 cot A बराबर 8। तो क्या 15 ने गुना में तो नहीं आएगा, तो भागा में तो लिख सकते हैं कि cot A बराबर 8/15। आप सभी जानते हैं कि cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot A का फॉर्मूला क्या होगा बताइए। तो आपको एक ट्रिक यहां पे याद रखना फॉर्मूला के, लाल बटे का। तो किसको पूछ रहा, cot के ना, तो जाएगा आधार बटे लंब, लिखेंगे आधार और बटे लंब। जब आधार बटे लंब करेंगे तो ध्यान दीजिएगा आधार का मान कितना काम करेगा 8, लंब के मान 15। तो इस एंगल से लंब कितना काम करेगा 20, यानी 15 ये काम करेगा आपको, और आधार कितना काम करेगा 8। तो क्या ज्ञात करना है,
आपको ज्ञात करना कर्ण, कर्ण भुजा क्या है ए बी, लिखेंगे ए बी बराबर, कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लंब के स्क्वायर यानी बीसी के स्क्वायर प्लस एसी के स्क्वायर। ए बी बराबर 15 का वर्ग और प्लस 8 के वर्ग, तो ए बी बराबर 15 का वर्ग 225 और 8 का वर्ग 64। तो ध्यान दीजिएगा, एक स्टेप और लेते हैं हम लोग। ए बी बराबर क्या हो जाएगा 289, तो ए बी बराबर 289 किसका वर्गमूल होता है, तो आप बोलिएगा 17 का होता है सर जी। ये आपको आ गया 17, क्या आ गया है 17, यानी ए बी का जो मान आएगा वो आ जाएगा 17। आपको सिद्ध करना है, आपको ले आना है, पहला ध्यान दीजिएगा कि साइन ए बराबर 15/17, इसको मान लीजिए एल एच एस, तो साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण। आपको इसको सिद्ध करके इतना ले आना है, कितना 15/17। तो ध्यान दीजिएगा, जब साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान कितना काम करेगा, अगर ऐसे चलेंगे तो लंब देखिए तो 15, तो लिखेंगे 15 और कर्ण कितना काम करेगा, तो बोलिएगा 17। देखिए तो क्या इतना बराबर इतना आ गया ना, तो ये आपको हो गया सिद्ध। अच्छा, दूसरा में क्या करना है, इसको ले लेते हैं। आपको दूसरा में यह करना है कि सेक ए बराबर 17/8, इसको मानेंगे एल एच एस, सेक ए। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं क्या होता है। सेक का फॉर्मूला कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। आप समझिएगा कर्ण कितना काम कर रहा है, देखिए तो कर्ण 17, लिखेंगे 17 और बटे आधार कितना काम कर रहा है 8, लिखेंगे 8। देखिए तो इतना बराबर कितना आ गया 17/8, इसको बराबर क्या लाना था 17/8, तो दोनों हो गया आपको प्रूव, ये आपको प्रूव यानी सीधा आपको हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को जितना लोगों के पास शेयर कर सकते हैं, और थोड़ा सा आप लोग इस पे थोड़ा कमेंट में करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो जो है कितने लोगों को समझ में आ रहा है और कितने लोगों को समझ में नहीं आया है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 के ऊपर, जो कि दिया है आपको, यदि साइन ए बराबर 3/5, तो सिद्ध करें कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए बटे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अर्थात बोलने का मतलब ये है कि जो सेक का जो मान आएगा वही मान इन सभी को हल करेंगे तो आएगा। यदि दोनों का मान बराबर आता है तो आपको सिद्ध होगा कि एल के समान है आर एच एस के। तो समझिएगा, सबसे पहले आपको दिया है साइन ए बराबर 3/5, तो आप इसको ऐसे बनाइए, ध्यान दीजिएगा। चलो यहां पर मान लेते हैं ए, इसको मान लीजिए बी और इसको मान लेते हैं सी। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। तो जब लंब बटे कर्ण होता है तो ध्यान दीजिएगा, इस एंगल में लंब का मान कितना काम करेगा, देखिए तो लंब के मान 3 काम करेगा और कर्ण के मान 5 काम करेगा। तो अगर हम लोग ए से चलेंगे तो लंब 3 और कर्ण 5, तो बच गया भुजा आधार। तो आधार ज्ञात करेंगे एसी बराबर
तो होता है कर्ण के स्क्वायर, तो कर्ण क्या है ए बी, तो ए बी के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर तो बी सी के स्क्वायर। तो ए सी बराबर हम डायरेक्टली हल करेंगे बाबू, 5 के वर्ग देखो तो ए बी का मान क्या दिया 5, तो 5 का वर्ग करेंगे तो 25 और बी सी का मान 3, तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9। तो ए सी बराबर घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 25 में से 9 16, और 16 किसका वर्गमूल होता है, तो ये होता है 4 के। अर्थात आपको एसी का मान क्या आ गया 4, इसको मान क्या आ गया है 4। तो आपको सिद्ध करना है एल एच एस से, एल एच एस से क्या दिया है कि सिद्ध करना है सेक का मान क्या आएगा, सेक के स्क्वायर ए बराबर। तो सेक के फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार होता है। अगर हम लोग बात करेंगे कर्ण बटे आधार होता है, इस पे स्क्वायर है तो इसे भी स्क्वायर तक जाएगा, जाएगा ना जी। समझिएगा सेक स्क्वायर ए बराबर, इसी ए से चलेंगे तो कर्ण कितना काम करेगा लंब कर्ण 5, तो 5 बटे आधार 4, तो आप इसको वर्ग कर दीजिए। तो सेक स्क्वायर ए बराबर 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16, अर्थात सेक स्क्वायर ए का मान जो आएगा 25 बटे 16 आएगा। तो आपको इसको हल करना है, अगर इसका मान 25 बटे 16 आ गया तो समान है बराबर है, और अगर नहीं आया तो समान नहीं है बराबर नहीं है। तब हम लोग बात करेंगे आर एच एस से, लिखेंगे पुनः आर एच एस से क्या दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए और बटे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो समझिएगा, अच्छा बट्टे मतलब क्या होता है भागा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर ए और बट्टे मतलब भागा कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो समझो तो बाबू 1 का 1 लिख दो ऐसे, 1 का 1 और प्लस tan का फॉर्मूला क्या होता है पढ़िए, तो tan का फॉर्मूला याद करिए, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। इसमें चलेंगे तो लंब कितना काम करेगा लंब 3 और आधार 4, तो लंब बटे लाल बटे काका, यानी लंब बटे आधार। तो हो जाएगा कितना लंब का मान 3 और आधार का मान 4, और देखिए tan स्क्वायर तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे। इसी प्रकार भागा कौशिक का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बटे लंब, कौशिक फॉर्मूला कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना काम करेगा 5 और लंब 3, हो जाएगा 5 बटे 3 और स्क्वायर तो इसको भी स्क्वायर कर दीजिए, और माइनस कॉट स्क्वायर ना, तो कॉट किसका फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटे लंब के। तो आधार कितना काम करेगा 4 और लंब कितना काम करेगा 3, तो हो जाएगा 4 बटे 3 और इसको स्क्वायर कर दीजिए, आ जाएगा 1 प्लस 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 भागा 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग 9 माइनस 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9। अच्छा इसको नीचे 1 मान लीजिए, तो दोनों के एलसीएम क्या हो जाएगा 16, 1 से 16 16 बार में आएगा और 16 में 1 से गुना करेंगे 16 ही आएगा, 16 है कहीं 16 1 में 9 से 9 और भागा दोनों के एलसीएम 9 आ जाएगा, तो 25 माइनस 16 अब जुड़ जाएगा तो बच जाएगा 25 बटे 16 और भागा घट जाएगा तो 9 बटे 9 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 25 बटे
25/16 और भागा 1/1। अगर आप इसको गुना में चेंज करेंगे तो 25/16 और गुना 1/1। 1 में 25 से गुना करेंगे 25 आ जाएगा, और 1 में 16 से तो 16। तो क्या देखिए तो जो इसका मान है, जो इसका मान समाया है, देखिए तो क्या दोनों का मान समान है? यदि दोनों का मान समान आ गया तो लिखेंगे कि बराबर है LHS बराबर RHS। ये आपको हो गया प्रूफ। तो ये हो गया आपको 6ठा नंबर क्वेश्चन सोल्व। अब हम लोग बात करेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन को लेकर के। तब तक आप इसको उतार लीजिए। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जो कि दिया क्या है। यदि कॉसेक थीटा बराबर 5/3, तो सिद्ध करें कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी जो इसका मान होगा वही मान इसका भी होगा। तो समझिएगा, दिया क्या है, कॉसेक थीटा बराबर 5/3। आपको एक लेना है ऐसे एंगल ए मान लीजिए, बी मान लीजिए और सी मान लीजिए। चलिए यहां पर मान लेते कोई थीटा है। क्या है? कौशिक का फॉर्मूला होगा कर्ण बटे लंब। क्या होता है? कर्ण बटे लंब। इस ध्यान दीजिएगा, तो कर्ण का मान कितना काम करेगा? कर्ण का मान 5 काम करेगा, और लंब के मान कितना काम करेगा? तो सर जी 3 काम करेगा। तो देखिए तो इस एंगल से लंब कितना हो जाएगा? ये भी भुजा, तो लंब कितना काम करेगा? 3, और कर्ण 5। आपको भुजा ज्ञात करना है। तो देखिएगा, BC बराबर आधार का मान ज्ञात करना है। तो BC बराबर क्या हो जाएगा? AC के स्क्वायर और माइनस AB के स्क्वायर। तो BC बराबर AC क्या है? 5, तो 5 का वर्ग और माइनस 3 का वर्ग। आप लोग वर्ग करेंगे तो मिलेगा 5 का वर्ग 25 और माइनस 3 का वर्ग 9। तो BC बराबर 25 में से 9 घट जाएगा, बच जाएगा 16, जो कि 16 जो होता है 4 का वर्गमूल होता है। क्या होता है बच्चों? 4 का वर्गमूल होता है। अर्थात आपको इसका मान क्या आ गया है? 4। तो आप इसको मान लीजिए LHS। क्या मान लेंगे? LHS। तो लिखेंगे LHS से, LHS से। तो क्या दिया है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बस उसी प्रोसेस से इसको भी हल करेंगे। बटे मतलब क्या होगा? भागा, तो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और भागा कर लीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर, ऊपर में माइनस है ना तो माइनस लीजिए, tan स्क्वायर थीटा। अब आप लोग समझिएगा, 1 का 1 ही रहेगा, और माइनस तो माइनस। tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan का फॉर्मूला आधार से लंब बटे आधार होता है। लंब बटे आधार, तो लंब कितना काम करेगा? 3, आधार कितना काम करेगा? 4, हो जाएगा 3/4। स्क्वायर का स्क्वायर कर दीजिए, और भागा 1 प्लस सेम हो जाएगा 3/4 आएगा इसे ना। अब ध्यान दीजिए तो 1 का 1, 3 का वर्ग 9, और 4 का वर्ग 16, भागा 1 प्लस 9 और 4 का वर्ग 16। तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ऊपर में आएंगे, दोनों कैल्शियम में कितना देगा? 16 आएगा ना जी। तो 16 है कहीं 16 और माइनस 9, आप इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, और भागा इसको भी कितना देगा एलसीएम? 1 मान लीजिए, तो 16 आ जाएगा एलसीएम। तो 16 प्लस 9, आप घटाइए कितना जाएगा?
घट जाएगा तो 7 बचेगा और बटे 16 भागा ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा कितना 16 9 25 और बटे 16। अब इसको भागा में पलट दीजिए, भागा में है तो गुना में चेंज कर लीजिए, तो गुना 16 बटा 25, 16 16 खत्म, इसका मान कितना आ गया 7 बटे 25, 7 बटे 25, एल एच एस का मान क्या आ जाएगा 7 बटे 25। आप इसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा बढ़िया से, आगे काम आएगा। अब चलेंगे आर एच एस से, तो यहां पर लिखेंगे आर एच एस से क्या दिया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना काम करेगा 4 और कर्ण कितना काम करेगा 5, यानी कि 4 बटे 5 के स्क्वायर और माइनस साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना काम करेगा 3 और कर्ण 5, तो 3 बटे 5 के स्क्वायर कर दीजिए। अब हम लोग बात करेंगे प्रश्न वाली 1 का लास्ट क्वेश्चन 8वां। ये आपको हम पूरा अब हम लोग बात करेंगे प्रश्न वाली 1 का ये लास्ट क्वेश्चन 8वां, जो कि दिया है त्रिभुज एबीसी में यदि कोण सी बराबर 90 डिग्री और कॉट बी का मान 1/√3, तो सिद्ध करना है कि कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर होगा साइन ए इंटू साइन बी के। तो इसको हम लोग जल्दी सॉल्व करेंगे, समझिएगा। आपको दिया है त्रिभुज ऐसे जिसमें सी क्या है समकोण है, हम मान लेते हैं इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। ये 90 डिग्री का कोण है, तो आप समझिएगा थोड़ा सा। यहां पे दिया क्या है कि कॉट बी बराबर, यानी यहां पे इसका मान दिया है कॉट बी बराबर 1/√3। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या आप लोग जानते हैं बताइएगा। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। जब आधार बटे लंब होता है तो आधार का मान कितना काम करेगा 1 और लंब का मान √3। तो इस एंगल से चलेंगे बी से, अगर बी से चलेंगे तो देखो तो लंब कितना कहलाएगा एसी भुजा कर्ण ए बी और आधार बीसी, यानी बीसी का जो मान आएगा वो आपको 1 दिया है और लंब का जो मान है वो 3 दे दिया है रूट में। तो बोल रहा है क्या कि कर्ण का मान ज्ञात करें। देखिए तो आप लोग ए बी का मान ज्ञात करना है यानी कर्ण, तो कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या आता है कि √अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो लंब का मान कितना काम करेगा एसी भुजा है तो एसी के स्क्वायर और प्लस बीसी के स्क्वायर। तो ए बी बराबर √3 के स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर।
तो आप लोग क्या जानते हैं, अगर हम √3 के स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट खत्म, कितना बचेगा 3, और 1 का वर्ग 1 होता है, जोड़ दीजिएगा आ जाएगा रूट में 4, जो कि 4 जो होता है वो 2 का वर्गमूल होता है। किसका वर्गमूल होता है? 2 का। यानी कि ये भी का मान कितना आ गया आपको? 2। तो इसको मान लेंगे LHS और इसको मान लेंगे RHS। तो लिखेंगे LHS से, LHS से क्या दिया है? cos A इंटू cos B। तो cos A यानी आपको यहां से लेना है आपको। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं ना? cos का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। देखो तो A के सामने का भुजा लंब कराएगा ना जी, कर्ण और ये आधार, इसका फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना काम करेगा? रूट में 3, लिखेंगे रूट में 3, और कर्ण कितना काम करेगा? 2, लिखेंगे बटे 2। फिर गुणे करेंगे, अगला बोल रहा है cos B, cos B। तो cos B ध्यान दीजिएगा, cos B यहां ना B है जी, आप इसे चलेंगे। लंब कर्ण और आधार, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना काम करेगा? आधार 1, और कर्ण कितना काम करेगा? 2। आप गुना करेंगे कितना हो जाएगा? रूट में 1 से, √3 में 1 से, तो √3 और 2 में 2 से 4, यानी आपको LHS का मान कितना गया है? 4 बटे 3। अब आपको सोल्व करना है RHS का मान, जो कि दिया है sin A और इंटू sin B, sin A इंटू sin B। तो sin A मतलब क्या? यहां से चलना है। तो sin का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना काम करेगा? 1, और कर्ण कितना काम करेगा? 2, यानी 1 बटे 2 और गुने sin B से लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना काम करेगा? रूट में 3, और कर्ण 2 काम करेगा। अगर इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 1 में √3 से तो √3, और 2 में 2 से तो 2 दूनी 4, यानी RHS का भी मान क्या आ गया? समान आ गया। तो यदि दोनों का मान समान है तो हम बोलेंगे कि LHS बराबर है RHS के। आज फाइनली ये आपका प्रश्न वाली 1 का ये पूरे क्वेश्चन को हम लोग लाइन बाय लाइन सोल्व कर चुके हैं। तो आशा ना पूर्ण विश्वास है कि वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। और जो भी विद्यार्थी अगर ये वीडियो को समझ में नहीं आया होगा, उनसे आग्रह रहेगा कि आपको लिए एक आध बार और क्लास दिया जाएगा इस त्रिकोणमिति का, तो आप उसमें अच्छे तरीके से फॉर्मूला के साथ में आइएगा, थोड़ा याद करके, ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो अब हम लोग मिलेंगे प्रश्न वाली 1 के B में। तब तक ला बाय बाय, टाटा, और आप लोग इसको उतार लीजिए।